में और पिछले क्लास में हमने किया था 1 से 30 क्वेश्चन जो कि बिहार के हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर में आए थे। और जब भी जो भी क्वेश्चन मैंने करवाए थे सभी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और संभावना है कि आने वाले मतलब जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं जैसे कि बीपीएससी का या एसएससी सीजीएल का जो भी बिहार में मतलब एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, राइट। तो चलिए आप तैयार हो जाइए और एक पेन और पेपर लेके तैयार हो जाइए और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप उन क्वेश्चन को लिख के रखिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में जो है आपको जो है फ़ायदा हो सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बिहार में 1800 जब 57 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और अहमदा क्या है शाहजहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व किया था ना। तो हमारा ऑप्शन है राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन बी है नामदार खां और ऑप्शन सी है कुंवर सिंह। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार में जो है जब 1857 की क्रांति हुई थी तो पटना, आरा और शाहाबाद के जिले का नेतृत्व जो है ना कुंवर सिंह ने किया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। और कुंवर सिंह जो है कहते हैं कि कुंवर सिंह गोरिल्ला युद्ध के लिए जाने जाते थे। गोरिल्ला युद्ध प्रविधि के लिए कुंवर सिंह जो है जाने जाते हैं। गोरिल्ला युद्ध क्या होता है, छुप करके जो युद्ध लड़ते हैं ना गोरिल्ला युद्ध कहते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन आया था कि इनका मतलब कि कुंवर सिंह का जो निधन कब हुआ था। तो इनका निधन जो है 1858 ईस्वी में हुआ था, आप याद कर लीजिएगा, राइट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर दो है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता कौन था। तो बिहार से क्रांतिकारियों का नेता, फिर सेम क्वेश्चन है, अलग तरीके से पूछा गया है। पहले वाला जो क्वेश्चन था वो जो है बीपीएससी है ना, बीपीएससी ट्री 2.0 जो है ना 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 60वां और 65वां जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था वो प्री में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया। मतलब 1857 क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता कौन था, बाबू कुंवर सिंह थे, राइट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था। भारत छोड़ो आंदोलन मतलब किस टाइम हुआ था, तो 1942 में जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये याद कर लीजिएगा। बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल जो है सक्रिय था। तो हमारा पहला ऑप्शन है सियाराम दल, दूसरा ऑप्शन है आज़ाद दास्ता और तीसरा ऑप्शन है आनंद दल। ओके, आनंद दल। और डी में ऑप्शन है कि उपयुक्त में से एक सदी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब जो है मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो थे है ना, सियाराम दल जो था बिहार में जो था सबसे सक्रिय दल था, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है, राइट। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 4, जब बिहार का गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं। बिहार के गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के रूप में जो है जाने जाते हैं, राइट। और हमारा ऑप्शन बी कौन सा है, लाल बहादुर शास्त्री है। और ऑप्शन सी कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान है। तो हमारा ऑप्शन जो है ए जो है मतलब करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो बिहार के गांधी के नाम से कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाने जाते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम मतलब कि क्या है, प्रथम राष्ट्रपति भी थे ये तो सबको पता होता है, अगर पता नहीं है तो आप याद कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर जो कि 5 है, 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में मतलब में कहाँ पर राष्ट्र सरकार की
स्थापना की घोषणा की थी। तो कहाँ पे की थी? तो हमारा ऑप्शन है पटना, भागलपुर, चंपारण या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में भागलपुर में राष्ट्र सरकार की जो है तो घोषणा की थी। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी है राइट आंसर है। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोला गया 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध जो है भेजा गया था? राइट। किस कुंवर मतलब किस सेना को मतलब कैप्टन ना सेनापति को भेजा गया था? हमारा ऑप्शन है जनरल हैविट है, और ऑप्शन बी है सर कॉलिन कैंपबेल, और सर क्या है ह्यू रोज है, या उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। राइट। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब 18 कुंवर सिंह जो थे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है प्रतिष्ठित नेता थे। राइट। तो और कुंवर सिंह के बारे में मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इसका आंसर कौन है। इसका आंसर जो है उपयुक्त में से, तब कि यहाँ पे क्या होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। ठीक ना, ऑप्शन डी है, मतलब कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। ओके। तो और हमारा जैसे कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, लेकिन हमें क्या है 1857 के पूछा गया है कौन से सेनापति थे, तो उस सेनापति का नाम क्या है ना, उन सेनापति का नाम क्या है? कैप्टन डनवर। ओके, आप याद कर लीजिएगा, कैप्टन डनवर। कैप्टन डनवर और कैप्टन डनवर थे, और एक का नाम है बिसेंट है ना, बिसेंट आयर। ओके, बिसेंट आयर, ये दो सेनापति जो उन्हें भेजा गया था। राइट। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया कि इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? राइट। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है श्रीमती मीरा देवी, बी ऑप्शन श्रीमती हसन इमाम, और कुमारी गौरी दास। राइट। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी 1930 में जो शुरू हुआ था, तो इसमें क्या है बिहार के महिलाओं ने क्या है ने नमक आंदोलन में बहुत मतलब बढ़ चढ़ के मतलब बहुत लोगों ने भाग लिया था। उनमें से श्रीमती क्या है श्रीमती हसन इमाम का भी नाम है, और मीरा देवी का भी नाम है, और जैसे कुछ नाम आता है श्रीमती चंद्रावती देवी है ना, श्रीमती है ना, चंद्रावती देवी हो गई, और श्री कमलेश्वरी देवी, श्रीमती कमलेश्वरी देवी, और कुमारी गौरी दास हो गई है ना, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसमें से क्या है कि श्रीमती मीरा देवी भी है, और श्रीमती हसन इमाम भी है, और कुमारी गौरी दास भी है। तो प्रयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। राइट। मतलब ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये दो और अन्य नाम हैं, तो इनको भी आप जो है याद रखिएगा, ताकि हो सकता है कि नेक्स्ट वाले अगर एग्जाम में आए है ना, तो आप जो है सही टिक मार सके। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया कि राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने की और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? तो इसका सही मतलब उत्तर जो है, मतलब उन्होंने किसको मतलब कि किया था? गांधी जी को, है ना। इसका सही उत्तर है उन्होंने गांधी जी को, है ना, गांधी जी को बुलाया था 1917 में जो चंपारण आंदोलन हुआ था। राइट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, जेपी कृपलानी या राजेंद्र प्रसाद। ओके। तो और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ये एक से अधिक ना, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। लेकिन इसका अगर नाम जानना है तो कौन है, किनको उन्होंने बुलाया था, तो गांधी जी को बुलाया था चंपारण आंदोलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि 9 है, बोला कि बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो जैसे कि बिहार में नमक आंदोलन जो है 16 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। और नमक आंदोलन जो गांधी जी जो है ना, गांधी जी के द्वारा जो है क्या है, गांधी जी द्वारा जो है 22 मार्च को स्टार्ट हुआ था ना, 22 मार्च को स्टार्ट हुआ साबरमती आश्रम से। और उन्होंने कितना किलोमीटर क्या चला था? 241 मील की यात्रा की थी ना, मील की यात्रा की थी। और क्या था, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचकर नमक कानून का
उल्लंघन किया था। तो कब किए थे उन्होंने? 6 अप्रैल को, है ना? 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया था, है ना? उल्लंघन किया था। तो हमारा आंसर कौन है? हमारा ऑप्शन कौन है? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन जो है अभी 2-3 बार जो है रिपीट हो चुका है ना, तो इसमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। मीर बख्श नहीं थे, है ना? और पीर भान सिंह भी नहीं थे, बाबू कुंवर सिंह थे जिन्होंने बिहार का नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन अभी तक में 3-4 बार आ चुका है, तो आप अच्छे से याद रखिए। देखिए क्वेश्चन जो है हमेशा रिपीट हो रहा है। मैं जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन जो है तो रिपीटेड क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, राइट। तो बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया कि बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ, है ना? लीग का गठन कब हुआ? तो बिहार यूथ लीग का गठन जो है 1928 में हुआ था, राइट। 1928 में हुआ था। तो देखिए अगर ऑप्शन है तो 1930 है, ये ऑप्शन नहीं है, ये हमारा सही है, ये और ये गलत है। मतलब हमारा बी जो है ऑप्शन जो है करेक्ट हुआ था। बिहार यूथ लीग जो है का गठन जो 1921 में हुआ था और इसकी स्थापना जो है बिहार में युवा राष्ट्रवादियों में एक समूह द्वारा की गई थी, जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की उदारवादी नीतियों से असंतुष्ट थे, है ना? उन उन लोगों ने किया था। तो कहते हैं कि बिहार युद्ध के प्रमुख नेताओं में जैसे कि कौन थे? जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश नारायण थे, सत्येंद्र सिन्हा थे ना, सत्येंद्र सिन्हा थे, और श्री कृष्ण सिंह भी शामिल थे, राइट। तो आप इन सब नाम को याद कर लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, राइट। तो 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह का क्या है नेतृत्व किसने किया था? हमारा पहला ऑप्शन है बिपिन बिहारी वर्मा, और दूसरा ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण झा, तीसरा ऑप्शन है रामलाल प्रसाद, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर से एक से अधिक, राइट। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 6 अप्रैल 1930 को सारण एवं चंपारण में नमक सत्याग्रह जो था का नेतृत्व बिपिन बिहारी शर्मा ने किया था, है ना। तो कहाँ पे किया था? सारण एवं चंपारण में। ओके, सारण एवं चंपारण में किसने किया था? बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था, राइट। और सारण और चंपारण जिले में, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सारण और चंपारण जिला जो था बिहार में सत्याग्रह शुरू करने वाले 2 जिले थे, राइट। और उसके बाद जो है छपरा में 3 हिस्सों में विभाजित स्वयंसेवकों द्वारा का नेतृत्व गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह और क्या भारत मिश्रा ने किया था। तो हमारा ऑप्शन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिपिन बिहारी वर्मा। मतलब ये हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि निम्नलिखित में से पटना के किस प्रभावशाली वहाबियों को ब्रिटिश के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? तो उनका नाम है कि मौलवी मोहम्मद हुसैन, और क्या था इनका नाम क्या था कि मौलवी मोहम्मद हुसैन थे। हमारा ऑप्शन क्या है? मौलवी मोहम्मद हुसैन, ये इनका नाम था, और एम वैजुल क्या है? हक थे। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन ए भी सही है और सी भी सही है, ठीक ना। इसमें क्या है? मौलवी अहमदुल्ला नहीं थे, तो मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन एक में से अधिक है ना, ऑप्शन डी में। तो हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक। इसमें जो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला ये क्वेश्चन नंबर जो कि 14 है। बोला पटना में 1857 की मतलब विद्रोह की अगुवाई किसने की थी, राइट। तो पटना में जब 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने किया था? तो पटना में कौन थे? तो उनका नाम था मौलवी पीर अली खान। ओके, तो मौलवी पीर अली खान, जो कि ऑप्शन देखिए ए में है, तो हमारा जो है करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब जो है बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से जो है अलग हुआ था?
तो इस क्वेश्चन का मतलब कि मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है कि 22 हम आते हैं कि 22 मार्च है ना, 22 मार्च 1912 ईस्वी का था, ईस्वी है, जिसमें जो था बिहार जो है पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत जो है बंगाल है ना, बंगाल प्रेसिडेंसी से जो है, बंगाल प्रेसिडेंसी से जो अलग हुआ था है ना, बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, राइट। तो और फिर 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल जो है 1936, राइट, 1 अप्रैल 1936 को बिहार और क्या था है ना, बिहार और क्या था, उड़ीसा, उड़ीसा जो है अलग हुआ था, राइट। और 15 नवंबर जो है, 15 नवंबर है ना, 15 नवंबर जो है 2000 ईस्वी को जो है बिहार और क्या है, बिहार और झारखंड है ना, झारखंड जो है अलग हुआ था, राइट। तो आप जो है ये सबको मतलब जो भी पॉइंट्स हैं आप सबको ये सबको याद रखिए। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से बोल रहा है, तो बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग हुआ था, 22 मार्च 1912 ईस्वी को। तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था, है ना। तो किस वर्ष बिहार से बंगाल को अलग किया था, देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा है, तो वो है ना कब है, तो 1912 ईस्वी, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी ये और ये गलत है। हमारा ऑप्शन जो है डी जो है करेक्ट आंसर हो गया, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है 17 नंबर है, थोड़ी 17 नंबर है, लेकिन 47 में मिस्टेक लिखा गया है, है ना। बोला गया 1913 में पटना में जो तो अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी, है ना, स्थापना किसने की थी। हमारा ऑप्शन है रामानंद सिन्हा है, सतीश झा है, या फिर सचिंद्र सन्याल है, या उपयुक्त में से एक सदी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसका ऑप्शन है सचिंद्र नाथ सन्याल, है ना, अनुशीलन समिति की शाखा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर में मिस्टेक हो गया, ये 18 नंबर क्वेश्चन है। मतलब बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, जिसका मुख्यालय जो है पटना में है, का गठन किस वर्ष मतलब कि हुआ था। तो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बिहार की इकाई की शाखा थी, है ना, प्रोविंशियल जो है क्या थे, राष्ट्र कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बिहार की इकाई शाखा थी, है ना, बिहार की इकाई ना, इकाई शाखा, है ना, ये शाखा थी उनका। क्या क्या पूछा जा रहा है कि गठन किस वर्ष हुआ था, तो क्या गठन जो है कब हुआ था, 1908 ईस्वी में हुआ था, राइट। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 19 है, मतलब बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ मतलब नियुक्त किया गया था। ओके, तो बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ जो है नियुक्त किया था। तो पहला हमारा ऑप्शन है देवका मुंडा, दूसरा है गया मुंडा, सी है सुंदर मुंडा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, तो मैं बताना चाहता हूँ बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि मुंडा जो है आदिवासी समूह जो है बिहार के छोटा नागपुर पठार के रांची के दक्षिण भाग में जो है निवास करते थे। ओके, तो इन्होंने जो है क्या है क्या बोला कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जब इन जनजातियों के मतलब जीवन शैली में सामाजिक व क्या है सांस्कृतिक रूप से हस्तक्षेप किया गया ना, इंटरफेयर किया गया, तो इन्होंने 1895 ईस्वी में, है ना, 1895 ईस्वी में विद्रोह छेड़ दिया, राइट, विद्रोह स्टार्ट किया, जैसे इसे क्या है उल्लुक खनी या क्या है महाविद्रोह कहते हैं इस विद्रोह को, चलो है ना विद्रोह कहते हैं, महाविद्रोह कहते हैं। ओके, और महाविद्रोह कहते हैं कि संज्ञा दी गए। और इसी का एक और नाम है, इसको क्या है सरदारी, है ना, सरदारी सॉरी सरदारी विद्रोह भी कहते हैं, राइट, इसे सरदारी विद्रोह भी कहा जाता है। और इस विद्रोह में बिरसा मुंडा द्वारा मतलब किसी को भी कमांडर इन चीफ जो है नियुक्त नहीं किया गया था। मतलब हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। ओके, तो क्या है कमांडर चीफ मतलब कि इसे कमांडर इन चीफ की नियुक्त किया गया था, मतलब किसको, मतलब इसका ऑप्शन क्या है, किसी को भी नहीं किया गया था, है ना, किसी को भी नहीं किया
गया था, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि किस वर्ष, ये क्वेश्चन नंबर 220 है, किस वर्ष बिहार प्रांत किसान सभा का गठन किया गया है ना। तो बिहार प्रांत सभा का गठन किया गया। तो बिहार प्रांत किसान सभा का गठन जो है ना 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में किया गया था, राइट। हमारा ऑप्शन देखिए 1920, 1924 और 1929 है। तो हमारा ऑप्शन जो है 1929 है। ये जो है द बिहार किसान सभा का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये है, इनका नाम है सहजानंद सरस्वती ना, सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है किया गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब बिहार प्रांत किसान सभा का गठन किसने किया था। देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो हमारा ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए में ही है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में बताया गया है ना। 1781 में जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में जो है बताया गया। बोला निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है, राइट। तो पहला ऑप्शन है कि यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, है ना, या फिर यह ये किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था, फुल स्टॉप। अंग्रेज, या फिर ऑप्शन सी है अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे, राइट। या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिहार में जब 1781 ईस्वी में, है ना, 1781 ईस्वी में जब का विद्रोह जो है जमींदारों तथा, क्या किसके द्वारा किया गया था, जमींदार, है ना, जमींदारों और जमींदारों तथा सरदारों द्वारा ना, सरदारों द्वारा जो है किया गया था। किसके खिलाफ किया गया था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मतलब खिलाफ किया गया था। और ये जो विद्रोह हुआ था, इनके नेता जो थे राजा नारायण सिंह और फतेह बहादुर शाही तथा राजा अकबर अली थे। और इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, राजस्व संग्रह में जो था मतलब कि बाधा उत्पन्न करना। तो कह सकते हैं कि इस विद्रोह में विद्रोहियों के असंगठित दृष्टिकोण को मतलब देखते हुए अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को दबाने में क्या है सफल रहे। तो ये जो है हमारा ऑप्शन ए भी सही है और सी भी ऑप्शन सही है, राइट। इसका मतलब क्या है, एक से अधिक ऑप्शन सही है, मतलब क्या उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, मतलब ऑप्शन डी जो है हमारा सही है। क्योंकि यह विद्रोह जमींदारों द्वारा किया गया था, ये तो सही है। और मतलब अंग्रेज जो है इसको कुचलने में सफल रहे, ये भी सही है ना। और जमींदारों और सरदारों द्वारा किया गया था, ये किसानों द्वारा नहीं किया गया था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, राइट। मतलब इसमें से क्या है, एक से अधिक ऑप्शन जो है करेक्ट है, मतलब ऑप्शन डी जो है इसमें इसके अकॉर्डिंग जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 23 है। बोला किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो सबसे पहले देखिए कि चौकीदारी कर मतलब देने से इनकार किया था, मतलब किस आंदोलन में, मतलब कि प्रभाव में आकर, या असहयोग आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, या भारत छोड़ो आंदोलन था, या में से कोई भी नहीं था। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब अप्रैल 1930 ईस्वी में, ये बात कब है, 1930 ईस्वी की, जब जो है गांधी जी जरा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चलाया जा रहा था, तो इसके प्रभाव में आके जो थे ना सविनय अवज्ञा आंदोलन, ओके, आंदोलन चलाया जा रहा था 1930 में। इसके प्रभाव में आके जो है लोगों ने बिहार में क्या है चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। हमारा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये जो है हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, राइट। हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर पहुंच चुके हैं, और तो देखते हैं क्या है कि बिहार के किस जनजाति के ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो कांग्रेस के जब गया अधिवेशन हुआ था तो उस टाइम जो है कांग्रेस का जब गया अधिवेशन हुआ था तो किस जनजाति ने भाग लिया था ना। तो हमारा ऑप्शन है उरांव, संथाल, सन्यासी, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या है, तो उस टाइम जब हुआ था तो
इसने किसने भाग लिया था? उरांव जनजाति ने भाग लिया था। ओके, और कहते हैं कि ये मतलब ये जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो इसकी अध्यक्षता क्या किसने की थी इस टाइम का? तो ये भी थोड़ा-सा ये जान सकते हैं। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो चित्तरंजन, है ना? चित्तरंजन दास ने की थी और ये अधिवेशन कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो कि क्वेश्चन नंबर 25 बोला कि 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? मैंने जब पहला क्वेश्चन बताया था जैसे कल में, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था। ओके, तो इसका ऑप्शन कौन है? हजारीबाग है हमारा करेक्ट ऑप्शन। और ये भी बता दें कि उन्होंने क्या हजारीबाग जेल से जो भागे थे और किस त्यौहार के में भागे थे? तो वो दीपावली का त्यौहार था, राइट? तो ये इतना सारा है नौ है, और शायद वो जो है आएगा भी। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 के दौरान इनमें कौन सा हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो कौन हुए थे? अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही मैंने बताया। ओके, तो कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, राइट? ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कि बोला गया कि 1942 ईस्वी में, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण जो थे हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? बैसाखी, होली, दशहरा या दीपावली? देखिए ये सबसे हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, वो भी किसी एग्ज़ाम में आया था। ये भी देखिए क्या है, बीपीएससी, है ना, बीपीएससी प्री एग्ज़ाम में आया था। कब आया था? 2021। आप चाहे तो क्वेश्चन निकाल के देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन क्या है? दीपावली के मौसम में, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है ना, पानीपत में नहीं हुआ, अमृतसर में नहीं हुआ, दिल्ली में नहीं हुआ, वो हमारे बिहार, प्यारा बिहार जो कि पटना में उनका जन्म हुआ था, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर है 29। बोला सबसे अंत में कौन सी घटना मतलब हुई थी, राइट? तो हमारा पहला है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक, मेगास्थनीज का भारत आगमन, अशोक की कलिंग विजय, राइट? तो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब हुआ था? 321 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना, ईसा पूर्व में हुआ था। और अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269, है ना, ईसा पूर्व में हुआ था। और फिर है मेगास्थनीज का भारत आगमन, है ना, वो कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में हुआ था। और नेक्स्ट है हमारा अशोक की कलिंग पर विजय, तो ये कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था ना। तो बोझा गया कि सबसे अंत की घटना कौन सी है? तो सबसे अंत की घटना कौन सी होगी? तो ऑप्शन डी जो है 261 ईसा पूर्व, मतलब अशोक की कलिंग पर विजय की घटना जो है सबसे लास्ट वाली घटना है। तो ये हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज़ाद दास्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान जो है सक्रिय रहा था, ना? तो आज़ाद दास्ता, तो हमारा ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन, राइट? तो कहते हैं कि आज़ाद दास्ता जो था भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, है ना, ये क्या है, है ना, हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है, जयप्रकाश, है ना, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो है राजविलास जंगल में आज़ाद दास्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया था, राइट? हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपने जो है टोटल 30 क्वेश्चन में कितने प्रश्नों का जो है सही जवाब दिया है और कितने प्रश्नों का गलत जवाब दिया है, राइट? तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, और हम टोटल फिर से 30 क्वेश्चन लेके आएंगे हिस्ट्री के। ओके।